अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो वो बिल्कुल मेरे और सदफ दोनों के लिए हमारे इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, और वो है हेल्थ आफ्टर 40 फॉर विमेन एंड पेरी मेनोपॉज। क्या ख्याल है सदफ? हाँ भाई, किधर है 1985 वाली अवाम जिनका 2025 शुरू हो 1980 चुका है। बैठी हूँ सदफ, मैं तो 1980 बैठी हूँ। तो जो तुम के 2025 वाली में जब शुरू होगा तो सबने मेंटल मैथ की होगी। अच्छा, तो so this is a topic very very important to us, or I think it's important to me because I don't. The whole purpose of me talking about this is that no woman should be blindsided like I was. Okay, तो मेरा तो जो मुझे लगा कि okay, जिस तरह age is just a number, हम हो गए 40 के तो क्या ही बड़ी बात है, right? And I was so blindsided by what was coming at me because in my head I thought I was 23 or life was at usual. मतलब कि जब मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई, और जो तबीयत खराब को ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे देयर वर वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लाइक हाइटेंड एंजाइटी, राइट? या अगर आपके पीरियड्स में थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि ओ दे आर नॉट अ बिग डील, हुए नहीं भाई। या अगर आपको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, काउच पोटैटो नहीं है, बट द वेट गेन स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया, राइट? या आप ज्यादा जल्दी थकने लगे या आपको ब्रेन फॉग होने लगा, तो मुझे ये सब चीजें दे crept so slowly at me that I never saw them coming. And मेरी जब बहुत ज्यादा जो मेरा एक प्रॉब्लम था वो ये था कि मुझे पूरी पूरी रात आउट ऑफ नोवेयर नींद नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शुरू में तो मुझे लगा कि ओ ये अभी हम कनाडा से वापस आए तो ये जेट लैग है, तो पहले आई गिव इट अ 1 वीक, फिर देन आई गिव इट 2 वीक्स, देन आई गिव इट 3 वीक्स। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि इस लेवल के मुझे पैनिक और एंजाइटी और रोना धोना होता था कि माय बॉडी एंड माय ब्रेन सेड दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टू रीड अप ऑन इट, तो आई फाउंड आउट देयर इज अ टर्म कॉल्ड पेरीमेनोपॉज दैट आई हैड नेवर हर्ड इन माय लाइफ ever. So I started asking the women around me who were already in their 40s, and nobody knew the term perimenopause around me. Nobody ever. And all हर किसी ने मुझे बहुत ही clueless दिया कि menopause क्या बात कर रही हो, वो तो 50s में नहीं होगा, वो तो 60s में नहीं होगा, नहीं हमारी periods तो बिल्कुल सही हैं, क्या बात कर रही हो तुम? And I would say that I decided to go and see a doctor. I went to a gynecologist, और या मैं ये बोलूंगी कि दिस इज वेयर द ट्रिकी पार्ट इज, इट इज जस्ट वेरी बैड लक ऑन माय पार्ट। मेरे साथ ऐसा हुआ कि आई आस्क्ड अराउंड, जो गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही रिकमेंडेड थी, आई वेंट टू हर। मगर ऑफ कोर्स नाउ आई रियलाइज कि बहुत चीजें, एक टेक्स्ट बुक नॉलेज होती है और एक चीज होती है एज के साथ जो आप पे खुद गुजरी हो, राइट? तो जो गायनेकोलॉजिस्ट में मेरे मुझे रिकमेंडेड मिली थी, तो वो मैं जब गई और मैं उससे पहली दफा मिली, तो मैंने कहा डैम, ये तो मुझसे उम्र में इतनी छोटी है, तो 30 साल की है, बट लेट अस सी कि इसको कितना पता होगा, क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स विद जिस तरह पाकिस्तान में और बाकी कल्चर्स में है, शी टोटली ब्रश्ड मी ऑफ। उसने मेरे को मिलियन मैंने ब्लड टेस्ट कराए, ठीक है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने अपने सारे वो पैप्स में कराया, अल्लाह का लाख शुक्र है, हर चीज सही आई। तो शी टोटली ब्रश्ड मी ऑफ एंड शी सेड कि आपका एस्ट्रोजन जो है वो बिल्कुल सही रेंज में है। एंड नो नो नो, और बिल्कुल, और मजाक जिस तरह होता है मुस्लिम्स में कि भाई 2 बच्चे और पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। But somehow I knew that something was off because the whole world of the internet and other people around me could not be wrong. And I do want to say that this is one of the very very important things here that have happened to me कि मेरा हर फिर अब ये मैंने एक साइकिल नहीं किया, लाइक पहले 1 महीने मैंने एक 14 दिन वाला हार्मोन्स का टेस्ट कराया, फिर मैंने दूसरे पीरियड्स का वेट किया, फिर मैंने बाकी 14 to 28 डेज वाले टेस्ट कराए, राइट? तो मुझे पता था कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे रेंजेस सही आ रहे हैं, बट माय बॉडी इज गिविंग मी सिग्नल्स दैट समथिंग इज ऑफ। दिस इज समथिंग that is not clinical, but you as a person can feel it. And so other women around me were in the same boat, right? They were saying कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर डॉक्टर क्या कर सकता है? तो इस वजह से हो सकता है बहुत सारी औरतें हों जिनकी सेम कहानी हो और उनको ऐसा लग रहा हो कि उफ ये हमारे साथ क्या हो रहा है, मगर हम कहाँ जाके बात करें। So Sadaf, तुम्हें क्या symptoms थे and how are you dealing with them? सो तमानिया देखो, फिर ये बात है ना कि मैंने अपने खानदान की बाकी जो अपनी अम्मी और दूसरी जनरेशन है, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, हर किसी के फैमिली के जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं। हमारी फैमिली में स्लीपलेसनेस सबका बहुत बड़ा इशू है, इंसोम्निया। ये और इस एज के साथ हमारी फैमिली में, हाँ नींद की हमारी गोली फैमिली में बहुत होता है।
हाँ, हाँ, नींद की गोली। और हर हर इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, और ये कि एंग्जाइटी, बिकॉज जब जहां इंसोम्निया होगा वहां एंग्जाइटी जरूर ही हम्म, होगी, राइट। और मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मैं खुद बिल्कुल सही टाइम पे लेटी हूँ, और हम्म, फिर 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, फिर फजर हुई, और जब मुझे बाहर लाइट दिखती थी तो मैं मेंटली कहती थी कि अब सब ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ओके, नाउ आई कैन फॉलो स्लीप, राइट। और जो मेरी जो डॉक्टर थी उसने मुझे टोटली ब्रश ऑफ किया, उसने कहा कि I think you should go see a psychologist because I cannot help you. But I mean, if there is something somebody is suffering from insomnia, please do go see a psychologist. But I knew कि ये मेरा हार्मोनल चेंज का प्रॉब्लम है, बिकॉज बाल का गिरना, ब्रेन फॉग होना, कभी कभी हाँ, किसी से बात कर रहे हैं, नाम और अल्फाज ही याद नहीं आ रहे कि आप क्या कहना चाहते हैं, राइट। हाँ, या और हाँ, जो आपको पता है कि आप बिल्कुल साइकोटिक तरीके से नहीं खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया है, लेकिन स्पेशली अराउंड आपके जो जिसको पेट पे चर्बी, आपका बेली फैट जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपकी सांस हाँ, फूल रही है, और आपके पीरियड जो हैं वो कहने को बिल्कुल ठीक है, कि अगर आप किसी डॉक्टर को जाके एक्सप्लेन करेंगे तो वो बोलेंगे बिल्कुल नॉर्मल है, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि उफ, अब मुझे ओव्यूलेशन का टाइम जो होता है मेरा वो ज्यादा पेनफुल है, यू कैन फील इट। या आपको लगता है कि उफ, इस दफा मेरी ब्लीडिंग जो है, आपको लगे थोड़ी कम नहीं है या थोड़ी ज्यादा नहीं है, या ये कि ओ 2 दिन ऊपर हो गए या 2 दिन जल्दी हो गए। अब ये चीजें लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे बोलेगा इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, चेक योर लाइफ स्टाइल, डिड यू हैव स्ट्रेस इस महीने और क्या हुआ था, बट यू नो दैट दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल सर्कमस्टांस, इट्स इंटरनली दैट इज चेंज। ये सब मेरे स्टार्टिंग सिम्टम्स थे, हाँ। राइट। सो तुमने फिर और जो मैं और तुम पीएमएस की भी बात कर रहे थे कि पीएमएस जो है ना वो ऐसा डेडली हो जाता है ना कि जो आपको सांस से भी नफरत हो रही होती है, खासतौर पे अपने मियाँ के, वो सांस भी लेना तो आपको होता है, मैं इसको तो मार दूं। पीएमएस इज नेक्स्ट लेवल बैड। हाँ, और थकन, वही आपकी थकन लाइफ है, बहुत वही ज्यादा। आपकी जिंदगी है, लेकिन आपको लग रहा है कि उफ, ये थकन जो है ये मुझे मार दे रही है, आपके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, या आपको लगता है हाँ, कि इंक्रीज फॉर नो रीजन, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन है, राइट। या कभी आपको हाँ, किसी बात पे बेवजह कुछ छोटी बात होगी जो प्रोबेबली 4 महीने पहले 4 मंथ ओल्डर यू जो है उसको नहीं लगेगा, मगर फिर आपको लगेगा इस बात को, किसी बात पे बहुत रोना है, और जब आपका वो गुजर जाए, आधे घंटे 20 मिनट के बाद आपका रोना धोना, तो आप खुद मे बी देयर इज अ प्लेस इन योर हेड जहां आप सोचे कि ये मुझे क्या हुआ था, आप खुद कभी ये कभी मुझे आपके क्या अंदर हुआ? ऐसे चेंजेस हो रहे हो कि आप सोचे कि क्या है, तो वेलकम टू योर पेरीमेनोपॉज। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, इसका मेनोपॉज से कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज जस्ट लाइक मी, नोबडी हैड हर्ड द टर्म You're पेरीमेनोपॉज। too young, और अभी जरूरत ही नहीं। हाँ, 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 और उसके बाद मुझे ये बात समझ आई कि जो भी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसका कोई भी चीज स्विच की तरह ऑन एंड ऑफ नहीं होता, राइट। जिस तरह हम्म, आपके छोटे बच्चे होते हैं, उनका पहला एवरेज एज दांत निकलने की बिटवीन 8 to 10 मंथ्स है, लेकिन 4 महीने से बच्चे का टीथिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कि वो चीजें दबा रहा है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, वो ड्रूल कर रहा है, राइट। इसी तरह प्यूबर्टी में के साइंस बच्चों के प्रोबेबली 12-13 साल की उम्र में आएंगे, कि बच्चे को पीरियड्स हो रहे हैं, या लड़के की आवाज चेंज हो रही है, या इस किस्म की, मगर वो एक्चुअली 10-11 साल की उम्र से शुरू हो गए होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के हम्म, जो प्रोसेसेस हैं वो कहीं पहुंचने तक एटलीस्ट 2 से 3 साल लगाते हैं। सेम, एब्सोल्युटली सेम विद मेनोपॉज। जो एवरेज एज जो है वो मेनोपॉज की है, वो 51 years ओल्ड है, मगर उसके लिए डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। मेनोपॉज का मतलब ये है कि आपको एक पूरा साल पीरियड्स नहीं हुए तो आप ऑफिशियली मेनोपॉज में आएंगे। 12 महीने यू डिड नॉट ब्लीड, वो मेनोपॉज है। उससे कम से कम मिनिमम 8 से 10 साल पहले से आपका पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, सिस्टम ये जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेनी टाइम्स यू कैन फील द चेंजेस इन यू, मेनी टाइम्स आप बस अपने अच्छे तरीके की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र होता है आपको नहीं पता होता। हाँ, बाय डिफॉल्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप 40 साल की हो गई हैं तो एक अंडरस्टूड बात है, ये एक अंडरस्टूड बात है कि आप पेरीमेनोपॉज में हैं, चाहे आपको पता लगे ना लगे। मगर एनीवेयर बिटवीन 35 to 38 एवरेज, बिकॉज 8 से 10 साल है, तो जो औरतें जो है 35 to 38 साल की उम्र से सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है उनकी बॉडी, चाहे आप पकड़े ना पकड़े। इसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, इसको मेनोपॉज नहीं बोलते, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बिकॉज आई एम अ ब्राउन वुमन एंड मे बी देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ब्राउन वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस, ये एथनिसिटी और रेस वाइज भी फर्क करती है। तो जो ब्राउन हमारा जिनोम है, डीएनए है, वो लोग पेरीमेनोपॉज जल्दी स्टार्ट करते हैं। I was तो going to say that. I was going to हाँ, say that कि ये हम थोड़ा थर्टी जल्दी फाइव होता साल है। की उम्र, Maybe it's our हाँ, diet, maybe it's our diet या क्या है, but ये मैंने भी पढ़ा था कि एवरेज साउथ एशियन औरतों का पेरीमेनोपॉज पहले शुरू हो जाता है।
पहले तो 35 साल की उम्र से जो है वो आपको स्लाइट चेंजेस जो है वो आपकी बॉडी में शुरू हो जाएंगे, चाहे आप उनको पकड़ पाए ना पकड़ पाए, बट ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड टू नो। हाँ, और सदफ एक और बात ये जो तुमने कहा ना कि एक तो ये इंडिकेशन है कि आपका साउथ एशियन औरतों का पहले होता है, दूसरा जो आपकी जो ये हेल्थ है ना, ये जो विमेन पार्ट्स की जो आपकी हेल्थ है, ये आपका बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है अपनी अम्मी से और अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, सो योर खाला, योर एल्डर सिस्टर्स। सो अगर आप अपनी अम्मी से भी बात कर सकती हैं, बेचारी अम्मियों को तो कई दफा वो यही कहती है कि बेटा हमें तो बाद में पता चला, हमें तो पता नहीं था कि ये होता है। तो बट अगर आप उनसे पूछे ना कि आपको किस किस एज में मेनोपॉज हुआ था, तो वो आपके लिए एक बहुत क्लोज इंडिकेटर है कि आपको किस एज में मेनोपॉज होगा, क्योंकि आपका उनसे बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। और जो सदफ ने बात की ना कि ये जो हार्मोनल आपके चेंजेस आते हैं, ये ऐसी बातें जो हमें कभी हमने पढ़ी ही नहीं थी, हमें ये बात बताई नहीं जाती कि हमारे उसके अंदर क्या इनसे फर्क पड़ता है, इनसे हमारे मूड के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर किन किन चीजों का फर्क पड़ता है। औरतों की बहुत सीरियस बीमारियां हैं जो लैक ऑफ प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज की नॉलेज की वजह से औरतों को हो जाती हैं। ये भी एक हिस्टोरिकल बात है कि औरतों की हेल्थ के ऊपर बहुत कम रिसर्च की जाती है। सो जो ज्यादा रिसर्च है वो आदमियों की हेल्थ पे की जाती है, क्योंकि ये एक बात है कि जो मेडिकल रिसर्च है वो भी किसी को पैसे देंगे तो वो रिसर्च करेगा ना, फिर उसकी दवाइयां बनेगी। तो हिस्टोरिकली आदमियों की हेल्थ के ऊपर ज्यादा रिसर्च होती है, औरतों की हेल्थ पे कम रिसर्च होती है। ये जो औरतों का पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, अब इसके ऊपर बात हो रही है, अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। आप अपनी फैमिली में खवातीन से बात करें, मेरे लिए जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, मुझे वो होता है ना, आपको जो जेनेटिक सेट मिलता है, एक मुझे उसमें एडवांटेज ये है कि मेरी अम्मी जो है शी नेवर गेन्ड वेट, सो आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम हर, राइट, कि मेरा वजन नहीं बढ़ता। मगर जो उसका दूसरा साइड है, गिफ्ट है, वो मुझे ये मिला कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, और उनको बहुत सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोपोरोसिस का ऑनसेट होता है जैसे ही आपका मेनोपॉज शुरू होता है। तो जो खवातीन में आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है, आपकी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल रह जाती है। तो इसके अंदर आपको औरतों को कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में नहीं सिखाया जाता। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपने पहले से शुरू करनी है। कहते हैं लाइक जो 35 टू 45 वाला टाइम है, बड़ा आपका टाइम है कि इस वक्त आपके पास मसल है, सो यू नो यू नीड टू सो नॉट जस्ट बिल्ड मसल, बिकॉज जब आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, एंड वी आर नॉट टेक्निकल पीपल, ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मैंने भी खुद कहीं सुनी पड़ी हैं, अपना लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल सुन रहा है तो हमें करेक्ट करे प्लीज, वी वुड लव दैट। मगर आपकी जब बॉडी से वो खत्म हो जाता है तो आपके मसल्स जो हैं वो आपके खत्म होने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो वो कहते हैं ना कि अपनी बॉडी को प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द लास्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। मगर औरतों के लिए ये उल्ट इसलिए भी है कि हमारी 50s ही औरतों की बहुत बिगड़ जाती है। आप देखेंगे औरतें जोड़ों को पकड़ के बैठी हुई होती हैं, औरतों से चला फिरा नहीं जा रहा होता, क्योंकि जो उनकी मसल्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तो औरतें वेट लॉस करती हैं, वॉक कर लेंगी, जॉगिंग कर लेंगी, मगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती, क्योंकि वो पता नहीं है कि अगर ये वजन उठाएंगे तो मसल्स वो बन जाएंगे, डोले बन जाएंगे। अच्छा, द थिंग इज कि अगर आप 35 प्लस हैं या आप 40 साल की हो गई हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम टू। अच्छा, तमन्नी, कितनी कितनी चीजें जो हम हमेशा सुनते थे, और आपको वही बात है कि कितनी चीजें उम्र के साथ समझ आती हैं, कि जैसे हम हमेशा पढ़ते थे जो बूढ़ी औरतें या किताबों में कि ओ पुट योर सेल्फ फर्स्ट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि इस बात का क्या मतलब है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट का हम हमेशा ये समझते थे कि उफ, इसका ताल्लुक जो है वो प्रोबेबली पैसे से, तो हम अपने ऊपर पैसा खर्च करें, मगर ओ नो, हम लोग तो ब्राउन पीपल हैं और जनरली शदीद कंजूस हैं, तो पैसा तो हमसे खर्च होगा नहीं अपने ऊपर, राइट। या ये कि ओहो, इसका मतलब हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि शौहर की नाफरमानी कर दें, घर को उड़ा दें, बच्चों को कहीं छोड़ दें, बाहर पार्टियां करें। एक्चुअली नाउ आई रियलाइज कि इस सब का मतलब यह है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और लाइक आई विल टेल यू कि मैं एक मेंटली बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट। तो अभी जो ये पिछला भी पाकिस्तान में शादी सीजन गुजरा है, तो मैं ये देख रही थी कि कितनी ज्यादा पाकिस्तान में जो बूढ़ी हमारी नानियां दादियां हैं, उनके साथ ये हो रहा था कि वो गाड़ी से उतरती थी, उनको एक जगह सोफे पे बिठाते हैं और फिर हर कोई उनसे वहां जाके मिल रहा है, ठीक है, और हर कोई खाने के वक्त उनसे पूछ रहा है कि मैं आपको कुछ ला दूं, मैं आपको कुछ ला दूं। और फिर उनके बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि जिनको 2 लोग पकड़ाएं तो वो स्टेज पे जाके दूल्हा दुल्हन के साथ एक तस्वीर खिंचवा
खिंचवा लें, या फिर कुछ केसेस में दूल्हा दुल्हन नीचे उतर के आते हैं कि उनके साथ बस ये यादगार तस्वीर हो जाए, राइट। मगर और मैंने ये देख के सोचा कि और जब वो खवातीन बैठी होती हैं तो वो लोग सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज डिस्कवर कर रही होती हैं, एंड ये एक तमगे की तरह होता है कि भाई जिसको सबसे ज्यादा बीमारियां निकली वो विनर है इस कॉम्पिटिशन में। एंड आई नाउ अब मैं सोचती हूँ कि जो कनाडा के बूढ़े होते थे, जो हमारे मोहल्ले में होते थे, उन लोग के तो ऐसा होता है कि कितना कितना स्नो स्टॉर्म आ रहा है, उन लोग के ड्राइववे साफ होते थे, वो लोग खुद शवल करते हैं। वो औरतें जो है वो अपने दोस्तों के साथ बिंगो भी खेल रही हैं, वो उनका मैनिक्योर भी हुआ हुआ है, वो गाड़ियां चला रही हैं, उनकी सोशल लाइफ भी है, और वो सेम उम्र की है। तो मैंने खुद अपने जहन में ये सोचना शुरू किया कि मैं कैसा बुढ़ापा चाहती हूँ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर औरत अपने आप से पूछे कि मैं कैसा बुढ़ापा चाहती हूँ। इसका आप और ये सवाल आपके अपने साथ हो। ये नहीं कि हम किस मुल्क में रहते होंगे, ये नहीं कि मेरा मियाँ उस वक्त कहाँ जॉब करता होगा, हमारा मियाँ साथ होगा नहीं, अरे मेरी लड़कियों की शादियां हो गई होंगी, अरे हमारे लड़कों की शादियां होंगी तो हम बहुओं के साथ रहते होंगे और मेरी कौन खिदमत करेगा। नहीं, आप ये जो लोग दुनिया में अकेले होते हैं उनके पास ऊपर भी तो बुढ़ापा आता है, राइट। आप ये अज्यूम करें, आपने अपने आप को इस तरीके से इस वक्त बिल्ड करना है कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है और आप बहुत खुशी खुशी बगैर मोहताजी के अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको मजबूत हड्डियां चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक शार्प ब्रेन चाहिए, उसके लिए आपको एक चुस्त बदन चाहिए, राइट। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। किन चीजों के लिए? इसलिए नहीं कि आप मैराथन भाग रही हैं, इसलिए कि अगर आप सब्जी खरीदने गई हैं तो आप 2 थैले उठा के सीढ़ियां चढ़ के लाके अपने घर में रख दें, राइट। इसलिए कि अगर आपको कहीं डॉक्टर के पास भी जाना है, अगर आपको अपनी बहन से भी मिलने जाना है, तो आप मुहताजी में ना हो, अपनी गाड़ी खुद चला के जा सकें, या ये कि अपने काम खुद कर सके। अगर कुछ नीचे गिर गया तो किसी को आवाज देके ना बुलाएं कि फलाना ये उठा के दो, खुद झुक के कुछ उठा सकें। ये सब चीज आप बिस्तर पे ना पड़े। तो इसके लिए आपको चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए कि आपको हार्ट डिजीज ना हो, आपकी सांस ना फूले, आपको डायबिटीज ना हो कि आप कहीं जिस्म जवाब देने लगे इस किस्म से। दिस इज द टाइम टू डू इट नाउ। इसके लिए क्या जरूरी है? तमानी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की। मुझे लगता है कि मुझे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि जब हम बहुत अरसे बाद किसी भी बूढ़े अंकल या आंटी से मिलते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह आप कितने कमजोर हो गए, राइट। और हमें लगता था, और इन माय हेड हम कभी सोचते ही नहीं थे कि इस बात का क्या मतलब है कि आप कितने कमजोर हो गए, और हमें लगता था कि वो बूढ़े लोग तो कमजोर होते ही हैं। अब जाके समझ आया कि उसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है दैट दे आर लूजिंग मसल मास, कि एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मसल लॉस स्टार्ट्स एट 35 बट इज एक्सेलरेटेड फॉर अस इन विमेन व्हेन वी हिट मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज। इसका मतलब ये है कि मसल का मतलब ये है कि वो गोश्त जो आपकी हड्डियों को पकड़ेगा और जो आपकी हड्डियों को ताकत देगा कि आप हाथ बढ़ा के किसी से कुछ चीज थैला ले लें या कोई दरवाजा खोल लें, इस किस्म की उठ के जाके बेल बजी है तो देखें कि कौन आए। ये इतनी बेसिक चीजें, उसका ख्याल करना है। उसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, एक्सरसाइज करें। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मुझ जैसा लेजी इंसान अब मजबूरी की हालत में एक्सरसाइज कर सकता है तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। अब एक्सरसाइज सुन के जो है पहले जैसे मेरा रोना निकलता है, सब देसियों का निकलेगा। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन के आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उड़ जाएंगी और आपके साइज के कपड़े जो है वो खाड़ी पे मिलना बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या ये कि आपके बच्चे और मियाँ रुल रहे होंगे और आप जो है कहीं जिम में जो है कोई कंपटीशन कर रही होंगी, ये सब नहीं होता। कोई भी उसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास पैसा हो तो हम जिम की फीस दे सकें या हम घर में कैसे एक्सरसाइज करें हम जिम जाएं। मगर हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जैसे बहुत औरतें पाकिस्तान में हमारी सब सास नंदे देख रही हैं, उफ, और हम कैसे निकल के जाएं, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, ठीक है। यूट्यूब पे हर चीज है, फ्री है, कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। बॉडी वेट से एक्सरसाइज होती हैं। और आपको कमरे में जब आपके बच्चे स्कूल गए हों और आपको सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए, आपको 20 मिनट्स दरवाजा बंद करके जो आपके घर में जो आपके कमरे नमाज पढ़ने की इतनी थोड़ी जगह है ना, आप वहां पे भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। सिर्फ आपको खुद इस चीज को सीरियसली लेना है। आप यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं लगाना, कोई इक्विपमेंट नहीं लेना, कुछ नहीं करना, मगर बस आप खुद करने वाली बने, ठीक है। एंड आई थिंक वेट्स बहुत नहीं है तो कैंस पकड़ ले। सदा वेट्स नहीं है तो जैसे जो कैंस होते हैं ना, जो हर एक के घर में होते हैं, जो वेजिटेबल्स के वो जो इसमें चिकपीस होते हैं, आप वो पकड़ के भी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे सदफ ने कहा कि आपको कोई इक्विपमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और जो सदफ ने बात की ना कि स्टार्ट करें हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। सदफ ने कहा 20 से 30 मिनट, और आप उसमें 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जिसका मतलब ये है कि आपने वेट्स उठाने। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है। मुझे जो अच्छी लगती है, मिस्टर एंड मिसेस मसल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसमें
उससे मुझे ना बहुत बुरी लगती है जब वो वीडियो में कह रही होती है ना, यस यू कैन डू इट गर्ल, मैं दिल को 2 थप्पड़ मारूं कि तू चुप हो जा, मुझे कुछ ना कहे। मुझे ना क्वाइट वीडियोस अच्छी लगती है कि जिसके अंदर कोई आगे से बोल ना रहा मगर उसकी फोन ठीक हो, क्योंकि उसके साथ मैं कुछ और लगा लेती हूँ, कोई अपना ड्रामा अटैच कर लेती हूँ कि अच्छा अपनी एक फेवरेट एक्टिविटी, ताकि मुझे इंसेंटिव हो। तो हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट करें, उसमें 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और 1 दिन आपने जो है अब आपने कार्डियो करना है। कार्डियो का मतलब ये, कार्डियो की सदफ ने कहा बहुत यूट्यूब पे भी एक्सरसाइज अवेलेबल है, आपके घर ट्रेडमिल है तो उस पर तौलिए ना लटकाएं, उसको इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो वॉक करें, मगर वॉक के अंदर आपने एटलीस्ट आधे घंटे की वॉक में 4 मिनट 4 दफा रन करना है। उसका मतलब ये है कि आपने आपका हार्ट रेट एक्सेलरेट होना चाहिए। जो सदफ ने बात की ना कि अपनी हार्ट स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, तो दैट इज कार्डियो। पर कार्डियो के और भी बहुत मुफ्त तरीके, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ लें, आप YouTube पे देखेंगे बेतहाशा आपको तरीके मिलेंगे। उस दिन मैं ये देख रही थी, सदफ को इतना अच्छा उससे लिखा हुआ था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मुझे दूध का नहीं होता जो 1 लीटर का दूध की बोतल होती है, उससे वो औरत दिखा रही थी। आप किचन के काउंटर पे खड़े हुए, जिस वक्त आपका खाना आपने उसमें डाला है ना, ओवन में डाला है, आप उस वक्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें। एक आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। और मैं ये करती हूँ, मैं कई बार बहुत लेजी हो जाती हूँ, मगर मैं एक्सरसाइज को टाई अप कर लेती हूँ एक फेवरेट एक्टिविटी के साथ, कि अगर मैंने कर्जे जान देखना है या तन मन नीलो नील देखना है तो उसको मैं एक्सरसाइज करते हुए देखूंगी। तो वो मेरे लिए एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए ना टाई कर लें उसके साथ। और लिटरली अगर आप टाइम लगा के देखेंगे ना, तो वो आधा घंटा ना आप स्क्रॉल ही करते हुए जाया कर देंगे फोन के ऊपर, मगर उसी आधे घंटे में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो सदफ ने बात की ना कि द टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ, आप अगर 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, बस आज से ये वक्त है। आप ये समझ लें कि द ओल्ड हैबिट्स जिनसे आप, जो चल रही थी ना, आपकी बॉडी ले रही थी, चल रही थी, अब वो नहीं चलेंगी। जो आप कहेंगे ना, भाई मेरी तो सारी जिंदगी में करती थी, मैं स्नैकिंग करती हूँ, मैं रात को स्नैकिंग करती हूँ, मैं तो अनहेल्दी खा लेती हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। मगर द हैबिट्स दैट यू गॉट अवे विथ, वो नाउ यू कैन नॉट। तो आपको आइडियली स्टार्ट एट इन योर 30s, ठीक है ना, बट एनी टाइम, ठीक है ना, यू द टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। सदफ औरतों को कभी नहीं सिखाया जाता प्रोटीन खाना। बहुत सिंपल है, आप गूगल करें कि ये क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट होता है कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है, वो आपको आपके वजन, आपकी हाइट, आपकी एज, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं उसके लिहाज से आपको प्रोटीन बताएगा कि आपकी बॉडी को कितना चाहिए। ये मेरे लिए सदैव एक वेकअप कॉल थी। मैं समझती थी मैं तो दिन में 2 अंडे खाती हूँ, मेरा तो प्रोटीन पूरा है। नहीं जी, उसमें सिर्फ मुझे 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है और मेरी बॉडी को इससे बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो क्योंकि जो सदफ ने बात की ना, जो आप मसल मास लूज कर रहे हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके साथ आपको अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन चाहिए ताकि आप मसल को बिल्ड कर सके। हम औरतें हो, हम तो सब्जी खो रहे हैं, ठीक है, दाल में होता है, गुड जॉब, गुड फॉर यू, मगर और चीजें आपको और सोर्सेस चाहिए। जैसे मैंने कहा गूगल करें, मैं देखूंगी, अगर मैंने जो लिंक मैंने यूज किया था वो मैं यूट्यूब के उसमें डाल दूंगी। कॉटेज चीज के अंदर प्रोटीन होता है, अंडों में कम होता है बट अंडों में भी होता है, दैट्स अ गुड थिंग। कीमे में होता है, लीन में होता है, लीन जैसे लीन प्रोटीन होता है, जैसे चिकन ब्रेस्ट है। हम औरतें ट्रेडिशनली नहीं ऐसी चीजें खाते, बट नाउ यू हैव टू। टूना के अंदर होता है, सेसमी सीड ऑयल्स के अंदर वो जो नहीं होते हैं, ये जो उसके होते हैं पंपकिन ऑयल सीड्स होते हैं, उसके अंदर होता है। यू हैव टू मेक अ डेलिबरेट एफर्ट के प्रोटीन और फाइबर अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। कार्ब्स हम सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, आई कैन नॉट डू अवे विद कार्ब्स, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में कार्ब्स को कम करना पड़ेगा और प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको चाहिए अपना मसल मास बिल्ड करने के लिए, वरना आपके हालात अच्छे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और तुम्हारी ये जो बात है ना कि आप यू कैन अब्यूज योर बॉडी इन योर 20s एंड नॉट हाँ फील इट, बिल्कुल राइट? लेकिन 40s में अगर आपका रूटीन भी यहाँ से वहां हो गया, आपकी बॉडी बोलेगी आजा बहन मैं तुझे बताऊं अब क्या हो रहा है, राइट? ये नहीं चल सकता। द थिंग इज के आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी फीलिंग इन डिनायल, उनको लग रहा है कि क्या अभी तो हम जवान हैं। जैसे मैं कहती थी व्हाट इन माय हेड आई वाज 23, राइट? और क्या हमारे तो बच्चे छोटे हैं, हमारा तो अभी हमारा वक्त है, ये क्या डिप्रेसिंग बात है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू राइट नाउ
start preparing. जिस तरह हम बच्चे को किसी जब वो 5 साल 6 साल का होता है ना, अच्छे स्कूल में डालते हैं कि इसकी अच्छी नौकरी लगेगी, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाएगा तो अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएगा तो उसकी अच्छी नौकरी लगेगी। उसी तरह एक अच्छे बुढ़ापे के लिए ना जवानी में काम करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल वही हिसाब है। अब आप जो है ये हर चीज ना अपनी जिंदगी की एनालाइज करें। हम अभी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बिग पार्ट इज ऑल्सो इमोशनल हेल्थ, अ बिग पार्ट इज ऑल्सो यू विल सी कि आपके अंदर एक सर्टन स्पिरिचुअल साइड डेवलप हो रही है, ठीक है। और इसके से ये जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, ये समटाइम्स दे कैन ओवरवेलम यू, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे मिड लाइफ क्राइसिस इज रियल। अगर पहले ये आपको बहुत ही बड़ा धचका लगता है कि क्या मेरे पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, इसका मतलब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, इसका मतलब माई एंड ऑफ माई टाइम इज देयर, मतलब मेरी जिंदगी बस इतनी थी, खत्म होने वाली है। सम पार्ट ऑफ इट इज ट्रू, बट सम पार्ट ऑफ इट ऑल्सो इज नॉट ट्रू, बिकॉज जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, किसको पता किसने 100 साल तक जीना है, किसने कल तक नहीं रहना। मगर इन केस हम सब 100 साल तक जीना चाहते हैं, तो 100 साल की उम्र में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, उसके लिए आज प्रिपेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो हम ये फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल नहीं पता था, देसियों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गोरे लोग इतना करते हैं सीड साइकिलिंग टू फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट, राइट। बिल्कुल सीड साइकिलिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि वो आपको फाइटो एस्ट्रोजन कैसे सीड्स में होते हैं, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड खाना है, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड खाना है, राइट। मगर वो जो है आप जैसे कोई गोली खाएं, आप सीड साइकिलिंग करें, हमें कभी ये चीज नहीं वाह जैसे हम लोग तो देखो, हम लोग गर्म मुल्क होते हैं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वाले, हाँ हम लोग क्या हल्दी ग्रो होती है, मगर हम लोग सारी उम्र मैंने अपने घर में हल्दी पाउडर यूज होते देखा। अब जाके समझ आया कि हल्दी पाउडर क्या है, ये तो बेकार है बिल्कुल, इसमें कोई इसकी अफादियत फूड सब मर चुकी है, और ये तो फूड कलर है। हाँ हल्दी की एक्चुअली जिंजर की तरह रूट आती है, वो एंटी हाँ इन्फ्लेमेटोरी होती है। आपको पता है इन्फ्लेमेशन, मुझे अब जाके पता चला, इज द नंबर 1 कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर, एंड दिस इज द प्राइम टाइम फॉर अस टू डेवलप इन्फ्लेमेशन। और हेल्दी बिल्कुल और नींबू और अदरक, सिर्फ ऐसी चीजें जो इन्फ्लेमेशन मारती हैं, तो इनको अपने खानों में ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें, राइट। इसके मल्टीविटामिन नहीं खा रहे हैं अगर आप, और आप अब बैठ के लोगों में बात कर रहे हैं कि हाइला मैं नहीं खाती, कोई तमगा नहीं आने वाला, ठीक है। खुद ही जवान है और खुद ही बिस्तर पे पड़े होंगे, खुदा ना खास्ता। मल्टीविटामिन खाना शुरू करें। हम लोग कभी नहीं सोचते कि हमारी हड्डियों की क्या स्ट्रेंथ है। ऑस्टियोपोरोसिस इज सो रियल। हमारे इर्द गिर्द औरतें बेचारी जो हांडी में चम्मच नहीं चला सकती, और उनका आइडेंटिटी क्राइसिस है ये, क्योंकि उनकी कलाइयां रिस्ट जवाब दे गई हैं, मगर उनके सारी पूरी जिंदगियां जो है वो खाना पकाते लोगों को सर्व करते गुजरी हैं। इतना तो उनको अब समझ आ रहा है नॉर्मल कि है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। बिल्कुल नॉर्मल आपको पाकिस्तान में औरतें नजर आएंगी, उन्होंने ब्रेस पहना हुआ होगा, आपको नीज के मसलों में वो कहेंगी। पाकिस्तान में सदर तुम देखो कितना नॉर्मल है, खवातीन जो है वो बैठ के नमाज, खवातीन क्यों, मैं आदमी भी कहूंगी, सब बैठ के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें एबिलिटी खत्म हो जाती है बैठ के उठ के नमाज पढ़ने की। हालांकि अगर आप सोचे तो अल्लाह मियां ने हमें इतनी परफेक्ट एक्सरसाइज दी हुई है कि आप बैठे, आप नीचे हो रहे, आप ऊपर उठ रहे, आपकी परफेक्ट आपकी बॉडी की एक एक्सरसाइज 5 दफा दिन में हो रही है, मगर खवातीन नहीं कर पाती क्योंकि ये हड्डियों के। और पता है ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, मैंने क्योंकि बहुत करीब से देखा है, आपका लिटरली एक आपको लगेगा पाँव टेढ़ा हुआ है, मगर उस बंदे की हड्डी टूट जाएगी, और उसके फ्रैक्चर हो जाएगा। आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिससे लोग बेड रिडन हो जाते हैं, हिप के अंदर फ्रैक्चर हो जाते हैं। और ये वो बातें हैं जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या आपके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को कितना मुश्किल कर देते हैं। यूर ऑलवेज लिविंग इन दिस फियर के मेरी हड्डी ना टूट जाए, और ये हड्डी टूटना प्रॉपर हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। फिर बोन डेंसिटी टेस्ट, ये बहुत आप एक मुश्किल पाथ पे अपनी जिंदगी को डाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि जो अपनी 30s और 40s हैं, ये वो वक्त है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट भी है। कहते हैं आजकल हर दूसरी औरत को ऑस्टियोपोरोसिस है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये है। और अगेन हम साउथ एशियन खवातीन के अंदर ये बहुत बहुत कॉमन है। सो दिस इज समथिंग, आदमियों में ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली कम है, खवातीन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, आदमियों को भी होता है बट खवातीन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। खवातीन के अंदर हार्ट डिजीज भी डिफरेंट है आदमियों की हार्ट डिजीज से। डायबिटीज साउथ एशियंस के अंदर इतनी कॉमन है, क्योंकि हम लोग एक तो चीनी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम कार्ब्स इंटेंसिव, हम समझते हैं सिर्फ चीनी खत्म कर देने से हम डायबिटीज से बचेंगे, मगर हमारी बहुत कार्ब इंटेंसिव डाइट है। और जो डायबिटीज होती है वो कई तरह की होती है, एक तो कहते हैं बॉडी की होती है, चौथी टाइप कहते हैं दिमाग की होती है। तो आपको जो अल्जाइमर्स है, और ये साउथ एशियंस के अंदर
ये अब आप वही सदफ वाली बात है कि यू हैव टू इन्विजन कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, मैं कैसी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहती हूँ। हमने अंग्रेजों की बात की, जो मेरे जितने नेबर्स हैं यहाँ रहते हैं वो सब गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग से क्या होता है, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। ये लोग सब जाते हैं, जो सिटी ऑफ कैलगरी की हर सिटी के अंदर एक फैसिलिटीज होती है, सीनियर्स पे उसका डिस्काउंट होता है। ये अपनी जाकर एरोबिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे इनकी ये 80s के अंदर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, ये अपने बच्चों को, उनके बच्चे 60s के अंदर है, ये अपने बच्चों को मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पे लेके जा रहे हैं। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एक 80s के अंदर बंदा गाड़ी चला रहा होगा? नहीं, 60s में ही लोग बिस्तर पे बैठ जाते हैं, और कई दफा बच्चे उनको बिठा देते हैं। मेरी अम्मी जोक करती है, मेरी अम्मी जो फुप्पो सब खालास वगैरह वो सब जोक करते हैं, कहते हैं बेटा जब हमारा जमाना था तो हमने तो बूढ़ों की खिदमत की, उनको बिस्तर पे बिठा के। अब हमारा बुढ़ापा आए तो अब सब कहते हैं कि चलते फिरते रहना चाहिए। बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू कि आप जितना चलते फिरते रहेंगे और अपने जो इर्द गिर्द के बड़े हैं उनको इनकरेज करें कि आप चलते फिरते रहें, अपनी एक्सरसाइज रखें। बैलेंस सदफ, बैलेंस, वी नेवर थिंक अबाउट बैलेंस। मैंने इतनी छोटी सी एक्सरसाइज सुनी थी जो कहने में कितनी आसान लगती है मगर एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट, कि जब रात को दांत ब्रश करें ना तो एक टांग पे खड़े हो फ्लेमिंगो की तरह एक दफा ब्रश करते हुए, फिर दोबारा करें तो दूसरी टांग पे खड़े हो फ्लेमिंगो की तरह। ये ट्राई करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि ये आसान है बट इट इज सो गुड फॉर यू। एंड देन ऑल्टरनेट योर हैंड। अगर आपका डोमिनेंट राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से दांत ब्रश करें। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप अपनी जब लाइफ के अंदर इनकॉपरेट करेंगे तो आपको अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा लगेगा। जो कार्डियो के बाद बज मिलता है ना, दैट इज वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब। आप जब अपनी बॉडी में खुद एक फील करेंगे ना, एंड आई वांट टू से बी वेरी केयरफुल, डू योर स्ट्रेचेस एंड शुरू में वार्म अप्स करें, बाद में डू योर स्ट्रेचेस एकदम से। बहुत ऐसे सदफ ने कहा कि ये ना समझे कि मैं एक्सरसाइज करी हूं तो मैंने बहुत ज्यादा वेट से करनी है और मैंने तो कोई हैवी लिफ्टिंग कर लेनी नहीं। यू आर ओनली डूइंग एक्सरसाइज फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही पागल हो जाए। मुझे लगता है कि एक दफा से तो लोग बहुत इंटेंस शुरू करते हैं, देन दे कांट कीप अप विद इट। मेरा मोटिव होता है कि कोई, मैंने अपने आप को पागल नहीं करना, बट आई हैव टू कीप मूविंग, दैट इज द गोल। तो देखें, अब वही बात है तमन्ना की, तुमने बात की कि साउथ एशियंस में डायबिटीज ज्यादा है। ठीक है, डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है, हमारे हर दूसरे बंदे को होती है, हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, हम लोग क्या, और हर दूसरी औरत को ऑस्टियोपोरोसिस है, ये बहुत खतरनाक बात है। हम लोग देसी लोग इसकी संगीनियत को समझ नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि ये जो सबसे ज्यादा जो दुनिया में जो नेशनैलिटीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में फेमस इनका क्यों है? सबसे ज्यादा इन मुल्कों में फैटी लिवर डिजीज है। ठीक है, फैटी लिवर डिजीज जो है, आपको कुछ भी ना हो तो आप जो है वो 4 कदम मौत की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और आप बॉडी शट डाउन की तरफ हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के जो ये निहारी और पाए और हलीम और बिरयानियां और फिर बैठे रहना और फिर गाजर का हलवा खा के और उसके ऊपर से चाय पीना बगैर चीनी के, ये सब जो है चर्बी किधर जा रही है? ये सब आपके जिगर पे चढ़ गया, लिवर पे। तो फैटी लिवर डिजीज हर हर एवरी अदर पर्सन जो है उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, चाहे उसको पता हो चाहे उसको ना पता हो। राइट, ये सब जो है ना, ये मजाक नहीं है। हम लोग जब अपनी 20s और 30s में होते हैं ना, हम लोग ये बात समझते नहीं, क्योंकि जिंदगी ने हमें इस कदर मसरूफ रखा होता है। हम लोग के बच्चे छोटे होते हैं, हम लोग को फन करना होता है, हम किसी को घर बनाना है, किसी को हॉलीडे पे जाना है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे करने हैं, किसी के वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग के इतने गोल्स होते हैं विच आर ऑल गुड, विच इज अ गुड लाइफ स्टाइल। बट द प्रॉब्लम इज कि आप जब अपने 40s में आते हैं, आप अपने सारे मेजर ऑर्गन्स का जो है वो टेस्ट करें। अब कुछ मुल्कों में ये फ्री हो जाएगा, कुछ मुल्कों में आपके पैसे लगेंगे। जहां अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपके पैसे लग रहे हैं तो भाई 2 जोड़े कम बनाएं, बाहर खाना कम खाएं, मगर ये सोचिए कि अगर आप एक बजटेड जिंदगी गुजार रहे हैं तो अब ये पैसा इसमें एलोकेट होगा। तो डॉक्टर के पास जाएं, अपने लिवर का अल्ट्रासाउंड कराएं। ठीक है, एक दफा ईसीजी कराएं। कभी हम ये नहीं सोचते कि ओ मेरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। हमेशा कोई और मर गया भाई, हार्ट अटैक हुआ, आए है बड़ा अफसोस हुआ। भाई हम भी किसी और के लिए वो कोई और होंगे कभी। खुदा न खास्ता ये सोचे कि क्या आप बस ये एक टेस्ट करें कि अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं, या अगर तो आप 2 दफा सीढ़ियां चढ़ के और फिर आप उतर के जब आए तो आप किसी से बात कर सकते हैं 2 दफा सीढ़ी चढ़ने के बाद, या आपकी सांस इतनी फूलेगी या तो आप सांस ले सकते हैं या आप बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो इसका मतलब आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत खतरे में। अगर आपके घर सीढ़ी नहीं है तो आप एक स्पॉट पे खड़े होकर जो है वो 50 जंपिंग जैक करें और फिर किसी से बात करने की कोशिश करें।
अगर आप 4 जुमले भी रुक रुके बगैर नहीं बोल पाए, इसका मतलब आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तो आप क्या चाहते हैं? ठीक है, इस तरह आपका फैटी लिवर है, इस तरह ये आपकी हड्डियां हैं, ये सब जो है, ये आपकी पैनक्रियाज हैं, ये सब कुछ भी मजाक नहीं है, ये सब बिल्कुल मजाक नहीं है। अल्लाह मियां ने ह्यूमन बॉडी को इतना अडेप्टेबल बनाया है, हम लोग इसको चलाते रहते हैं, ये चलता रहता है। मगर खुदा ना खास्ता इसके बहुत सीरियस एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जब आप बीमार होते हैं, एक छोटी सी बात है कि अगर फ्लू भी हो गया, गला खराब हो गया और आपको पता है कि एंटीबायोटिक खाना है, और वो 5 दिन वो आपकी जिंदगी के निकल जाते हैं, आपको लगता है मेरी तबीयत खराब है, उफ, कोई काम नहीं हो पा रहा। तो ये तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। कोई भी आपको, आपकी सास, आपका शौहर, आपके बच्चे जो है, वो कोई आपको तमगा आके नहीं दे रहे औरतों को कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा। बल्कि रियलिटी ये है सैडली दुनिया की, कि जब आप बूढ़े होते हैं और आप बीमार होते हैं, तो असल वो टेस्ट होता है रिश्तों का। एंड यू डोंट वांट टू टेस्ट योर रिलेशनशिप्स, राइट? कि अब लोग देखते हैं उनको, तो कितनी आप अपने इर्द गिर्द सबको देखें, कोई भी एक फैमिली की कोई भी आंटी निकल आएंगी जिनके बच्चे और जिनके मियाँ जो हैं, वो कहते हैं कि फला इनका इतना वजन है, इनको तो हजारों बीमारियां हैं, इनके अब पाकिस्तान में इनके तो दवाइयों का इतना खर्चा है। वो वाला डॉक्टर 5 मिनट से मिलने के लिए 3,000 रुपए ले लेता है। ये वाली जो एक दिन अस्पताल में एडमिट भी 1 लाख रुपया निकल गया। और ये सब रियलिटीज हैं कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, सगे रिश्तेदारों को, कि रात को हाँ हॉस्पिटल के बिल्कुल। साथ कौन लेके, कौन नौकरी छोड़ के इनका ब्लड टेस्ट कराने लेके जाएगा, कौन इनके साथ उनको पकड़ा के बाथरूम लेके जाएगा। और ये आपकी सगी रिश्तेदारी है, एंड दैट इज अज्यूमिंग कि आप मिलियनर हैं, आपके पास बहुत पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो बहुत ही बड़ा मसला है। तो आप जो है इस पोजीशन में पड़ती क्यों है? अब बहुत दफा, अब जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे खाना खाने का बहुत शौक है। एंड कुछ लोग होते हैं जिनकी एपेटाइट भी थोड़ी है, मुझे तो ज्यादा खाना खाने में मजा आता है। अगर कोई जवान आदमी एक नान खा रहा होगा तो मैं हर हाल में 2 ही खाऊंगी, मेरा ये हाल है। मगर कितनी दफा नाउ आई हैव मेड पीस विद इट। ये बहुत अपनी फिजिकल, मैंने ये लर्न किया है कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना टोटल एंड टोटल एक मेंटल हेल्थ चीज है। मेंटली अगर आप अपना मेंटल हेल्थ में अपना गेम चेंज नहीं करेंगे, आप कभी अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखेंगे। ये बहुत दफा ये मेरे लिए एक बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर थी कि उफ अल्लाह, आई हैव हिट द मिडल ऑफ माई लाइफ एंड आई डोंट इवन नो कि कितने साल बचे हैं, और कि ओ माय गॉड मेरी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब माय एंड ऑफ टाइम इज देयर। बहुत ही मिड लाइफ क्राइसिस मुझ पे आया, मेरा इमोशनल रोलर कोस्टर था, एंड देन आई गॉट ओवर इट। जितना टाइम आपको लेना है आप लें, रोएं धोएं, जो करना है करें, वो थेरेपी लेनी है लें। और उसके बाद अब सोचेंगे अगर आगे 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, अल्लाह जानता है। मगर मैं अब डिसाइड करूंगी कि मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए ताकि मैं मोहताजी की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारूं। द सक्सेसफुल इंसान वो है जो जो इंडिपेंडेंट हो। और आप यकीन करें कि बीमारियां बहुत बुरी चीज है। एक ये जैसे गला भी खराब हो, तो वही बात है कि याद आ जाती है ये कोट कि यू माइट हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट व्हेन यू आर सिक यू ओनली हैव वन प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज सो तो ट्रू, अब दैट इज सो ये ट्रू। जो है, अब ये वाला लाइफस्टाइल अपना बहुत शदीद फिट करने की जरूरत है। अब ऑफ कोर्स निहारी खाने में बहुत मजा आता है, ठीक है, कोई पॉप या सोडा पीने में बहुत मजा आता है, बट नाउ दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग। आई स्टार्टेड सेइंग गुड बाय टू फूड्स। ठीक है, ये एक बहुत शदीद मेंटल हेल्थ चीज है कि आप अपने आप को ये समझाएं कि हाँ भाई मैंने 40 साल खूब फन किया। आप ये सोचें, खाया पिया, जब मोटे थे, फिर किसी की शादी हुई, ईद हुई, बकरीद हुई, पतले हो गए, आपकी बॉडी ने आपका बहुत साथ दिया। अब आपका टाइम है कि आप अपनी बॉडी का साथ दें। तो इफ यू हैव टू से नो टू सर्टेन थिंग्स देन से इट। और ये बहुत मैंने अपने आप को कोचिंग की है कि अच्छा ये मेरी किस्मत में फिर अभी तक इतनी लिखी थी, अब नो मोर ऑफ दिस। और सच बात है कि कोई खाना अगर छोड़ भी दो तो कोई लगता है कयामत तो नहीं आई, दुनिया तो चल रही है, जिंदगी तो चल रही है, इंसान अडेप्ट कर जाता है। फिर निहारी ना छोड़ने और बिरयानी छोड़ने का भी कोई गम नहीं होता। अब अगर पॉप या सोडा नहीं पी रहे तो भी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मगर ये कोई ओवरनाइट नहीं होता कि आपके जहन में कोई स्विच ऑन हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ये एक जर्नी है ताकि आप एक हेल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएं। हाँ, और असल जो है ना, आज वो हम वेल्थ की बात करते हैं ना, जैसे कि ठीक है, अल्लाह में आपको दुनियावी भी वेल्थ है, लेकिन आपकी जो सेहत है ना, वो भी एक साइन ऑफ गुड वेल्थ है। ऑफ वेल्थ है, क्योंकि जो एक्सरसाइज करना है वो एक प्रिविलेज है। आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज है, बट ये आपने खुद अपने लिए डेवलप करना है, राइट? कि अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं अपने दिन के अंदर, तो ये टाइम, ये एक सेल्फ केयर की फॉर्म है कि आपने अपने लिए टाइम निकाल कर आपने अपने आप को
एक्टिव रखना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है, जैसे हमने कहा कि सिर्फ हफ्ते में 3 दफा स्टार्ट करें, 20 से 30 मिनट अपना ये गोल रखें। और जब आप इसी के अंदर अपनी चेंजेस देखेंगे तो आपको बेहतर लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज जब आपकी नींद को अफेक्ट करे, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे, तो आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए, कि उससे पहले कि वो चीज मजीद खराब हो। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाए। ऑफ कोर्स हम जब ये वीडियो करें, हमें नहीं पता कि आप किस एज के हैं, आपकी क्या, तो द बेस्ट place to start is with your doctor. Have a conversation with your doctor, improve your diet, start exercise. ये वो चीजें हैं जो आपको आज से शुरू करनी है, पीछे का छोड़ दे, जो कुछ हुआ, start from today. हाँ, क्योंकि ये बात है ना कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, सोचें ये मैं अपने आपको पूरा 1 साल का टाइम दें कि मैं अपनी आज आपकी बर्थडे, तो अपनी नेक्स्ट बर्थडे पे आपकी क्या हेल्थ होनी चाहिए, तो कम खर्चे बचाएं और 2-4 जोड़े कम बनाएं, कम खर्चे करें, बाहर से कम खाना खाएं, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, अपनी ईसीजी कराएं, अपनी बोन डेंसिटी कराएं, अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कराएं, ये सारे जो आपके होते हैं, अपनी आंखें टेस्ट कराएं, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, अपना डेंटल Yes. चेकअप कराएं। ये हर चीज जो है वो अपनी अपनी आंखों का टेस्ट कराएं, हर चीज कराएं और देखें कि आपकी बॉडी आपको क्या वार्निंग साइंस दे रही है। और अगर आपका वजन ज्यादा है, अपना वजन कम करें, और ऐसे नहीं कि उफ बस अब मैं 3 महीने में ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी। भाई 40 साल लगा के इतना वजन चढ़ाया है, तो इतने कोई अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाए कि 3 महीने में गुजर जाएगा। अगर 40 साल लगा के यहाँ पहुंचे, तो कम से कम अपने आप को पूरा 1 साल दें कि आप अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल बनाएंगे। जब आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा ना ऐसा बेहतर वाला, तो फिर ये आपको एफर्ट ही नहीं लगेगी। अभी तो प्रोबेबली यू आर ओवरवेल्म्ड कि हम क्या बात करें, ये इतनी इंफॉर्मेशन है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू गूगल सम स्मॉल थिंग्स लाइक सीड साइक्लिंग, एक टेस्ट है फार्मर्स टेस्ट, राइट? वो फार्मर्स टेस्ट जो है, इट्स द बेस्ट इंडिकेटिव अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर लास्ट डेकेड। मतलब ये कि फार्मर्स टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एज अ बुढ़ा इंसान कोई आपको जैन का जार पकड़ा दे या अदरक लहसुन की शीशी पकड़ा दे, तो क्या आप वो खोल सकते हैं वो जार? क्या आपके जिस्म में जान है इतनी? तो अब ये चीज जो है, कौन अपने बारे में सोचता है कि नहीं हम इतने मोहताज होंगे, हमसे एक बोतल ना खुले, मगर हैं ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द, राइट? लेकिन हम उनमें से नहीं होना चाहते, बिकॉज शायद उन बेचारों को किसी ने बताया, मगर हम तो इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड अवेयरनेस रह रहे हैं। तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई ट्रैवल एक्सपोजर का क्या फायदा इफ वी एंड अप लाइक द ओल्डर जनरेशन जिनको ये प्रिविलेजेस ही नहीं थे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कोई ये कहेगा कि अच्छा पुराने ज़माने में तो ऐसे, पर पहले लोगों की ना, हमारे से पिछले से उससे पिछली जनरेशन आप देखें, लोगों की लाइफ के अंदर बहुत एक्टिविटी होती थी। लोग जो थे बहुत, ये जो कहते हैं ना कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, क्योंकि लोग जान लगाते थे। अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, हम बहुत बैठे रहते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो नई रिसर्च को पढ़ें, ये ना कहेगा वो पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, अब क्यों हो रहा है? नई रिसर्च को पढ़ें और उससे अपना उससे बेनिफिट लें, एंड स्टार्ट ईटिंग वेल। एंड बाय द वे, अगर आप अच्छा खाना शुरू करेंगे तो उससे आपके घर का खाना ओवरऑल हेल्दी होगा। अपने बच्चों को आप अच्छी हेल्दी हैबिट्स डालेंगे जो उनको ही मदद करेंगे उनको आगे जाकर। तो ये इससे ओवरऑल अपने हस्बैंड की, मुझे वैसे जनरली लगता है सतत कि यूजुअली घरों में मैंने देखा है कि आदमी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, खवातीन से ज्यादा। तो आप, और अगर आपके हस्बैंड नहीं है हेल्थ कॉन्शियस, तो आपके इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए उनके लिए भी फायदा है। सो क्योंकि सबसे ज्यादा सैडली 40s के अंदर लोगों को जो हार्ट अटैक होता है, दैट्स एक्चुअली लीथल, बहुत डेडली होता है। हम लोग कई के दादा नाना इसी उम्र में जिंदगी दुनिया से चले गए, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल दैट वाज देयर फर्स्ट हार्ट अटैक, दैट टुक देयर लाइफ। सो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ। सो बाकी तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ के अंदर लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह मियां ने ये भी कहा है कि टेक राइट स्टेप्स टू इंप्रूव योर हेल्थ। तो ये आपके हाथ के अंदर है, और मे बी ये जो आपका हेल्थ का सफर है, ये आपकी पूरी फैमिली के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इंट्रोड्यूस कराए। बिल्कुल। और बस ये सोचें कि मैं जो चीज अल्लाह ने बनाई है ना, वो खराब हो गई ना, उसको डॉक्टर कुछ भी कर ले फिर वो ठीक नहीं हो बिल्कुल, सकती। एक दफा आपके पैनक्रियास बिल्कुल जवाब दिए, आपको डायबिटीज हो गई ना, अब डॉक्टर आपको नई पैनक्रियास नहीं दे सकता। खुदा ना खास्ता नहीं। अगर किडनी खराब हो गई और आप डायलिसिस पड़े हैं, डॉक्टर उस किडनी को कुछ नहीं कर सकता। लिवर जो है सेल्फ जनरेटिंग है, लेकिन कहाँ तक अल्लाह मियाँ का ये बनाया हुआ सिस्टम है, राइट? अब अगर आपके हार्ट में स्टंट पड़ रहा है, डॉक्टर आपको नया हार्ट नहीं दे सकता, ये आपका है, बस सिर्फ आपका। ख्याल ना करने से सिर्फ आपका नुकसान है, सिर्फ आपके शौहर, सास, सर, बीवी, बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वो चीजें जो अल्लाह ने आपको दी हैं, तो आप ही इनका ख्याल कर सकते हैं और आपका ही नुकसान है।
आपका ही नुकसान है। और जैसे सदफ ने कहा कि अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को ना उनको आजमाएं, उनके ऊपर जोर ना डालें, जहां तक हो सके दुआ करें कि अल्लाह मियाँ चलते फिरते हाथ, जो ये मेरी दादी हमेशा दुआ करती थी, और अल्लाह मियाँ ने उनको इसी तरह दुनिया से लेके गए कि चलते फिरते हाथ जो है हम इस दुनिया से जाएं इंडिपेंडेंट, अपने सारे काम करते हुए खुद ही। तो लेट्स होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मैंने और सदफ ने बहुत कुछ सीखा इस प्रोसेस के अंदर। अगर आपके पास मोर रिसोर्सेज हैं, मोर आइडियाज हैं, तो उनको जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं और सदफ हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।